नमस्कार दोस्तों, आपका मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम जानते हैं कि बेरोज़गारी क्या होती है। क्या आप भी बेरोज़गार हैं? ज़रा आज जानते हैं कि हमारे देश में कितने लोग बेरोज़गार हैं और क्या हम भी बेरोज़गार हैं, जानते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि बेरोज़गारी के टाइप्स क्या होते हैं। बेरोज़गारी कितने टाइप्स की होती है? बेरोज़गारी क्या होती है वो मालूम है? बेरोज़गारी होती क्या है? बेरोज़गारी का मतलब होता है कि रोज़गार ना होना। अगर हम काम नहीं कर रहे हैं तो मतलब कि हम बेरोज़गार हैं। क्या ये चीज़ सही है? जो मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ सही है? उसको आगे मालूम चलेगा आपको। मैं जब आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी कितने प्रकार की होती है, तो आपको अचंभा होगा, आश्चर्य होगा कि यार हम सब ही बेरोज़गार हैं। हम सब ही बेरोज़गार हैं। लेकिन सबसे ख़राब बेरोज़गारी, सबसे भयंकर बेरोज़गारी कौन सी होती है वो मैं बताऊंगा आपको आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहली टाइप की बेरोज़गारी होती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब भाई इसमें क्या होता है? अगर ऐसा हो कि टेक्नोलॉजी चेंज की वजह से टेक्नोलॉजी चेंज की वजह से कंपनीज बंद हो जाएं, या जो एम्प्लॉय है वो टेक्नोलॉजी ना सीख पाए, तो क्या होगा? उसकी जॉब चली जाएगी, मतलब वो बेरोज़गार हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, भाई पहले क्या था? पहले ज़माना था लैपटॉप का, डेस्कटॉप का। आज बिकते हैं स्मार्टफोन्स। जो सेल थी लैपटॉप डेस्कटॉप की वो कम हुई ना, वो सेल किस में कन्वर्ट हुई? स्मार्टफोन्स में। तो यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज़ या बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे होंगे जो जल्दी शिफ्ट नहीं कर पाए होंगे इस टेक्नोलॉजी में, तो वो लोग क्या हो गए? वो बेरोज़गार हो गए। इस टाइप की जो बेरोज़गारी उसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। कि टेक्नोलॉजी चेंज की वजह से या पैसा नहीं मिला है उस वजह से कंपनी बंद हो जाए, बिज़नेस चेंज हो जाए, बिज़नेस बंद हो जाए और जो एम्प्लॉय हैं वो उनको जॉब ना मिले, उसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा टाइप देखते हैं दोस्तों। दूसरा टाइप है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, भाई ये क्या चीज़ है? ये होता क्या है? सपोज़ मैं अभी ए कंपनी में काम कर रहा हूँ, मुझे ऑफ़र आया बी कंपनी से, मैंने यहाँ पे रिज़ाइन दे दिया और मुझे बी कंपनी ने कहा कि भाई 2 महीने बाद जॉब ज्वाइन करना, आफ्टर 2 मंथ। रिज़ाइन दे दिया, मैं घर बैठ गया, लेकिन जॉब तो मेरे पास नहीं है ना अभी। 2 महीने बाद जॉब मिलेगी। तो ये जो पीरियड है 2 महीने का, तो मैं अभी इस 2 महीने में बेरोजगार हूँ, आई एम अनएम्प्लॉयड। उसको बोलेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलेंगे? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट टाइप इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो दोस्तों ये क्या होता है भाई साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट? आपको ध्यान है 2008 में क्या हुआ था? 2008 में यूएस सब प्राइम क्राइसिस आया था एकदम। मतलब क्या हुआ? इन्फ्लेशन बढ़ गया, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत पीक पे था, जॉब जा रही थी लोगों की। तो इस टाइप की जो अनएम्प्लॉयमेंट आती है उसको बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, जो मतलब हर 10 साल बाद 15 साल बाद आती है। ये आती है ड्यू टू रिसेशन। अगर रिसेशन है मार्केट के अंदर तो इस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट आती है। भाई इकोनॉमी में दो चीज़ होती हैं, या तो रिसेशन आएगा या बूम आएगा। जब बूम आता है मतलब कि बिजनेस ग्रो कर रहा है तो भर्तियाँ होती हैं, लोगों को जॉब मिलती है। लेकिन जब आता है रिसेशन, मंदी आती है, उस टाइम पर प्रॉफिट कम हो जाता है कंपनियों का। तो कंपनी उससे बचने के लिए, प्रॉफिट उनका लॉस ना हो, लॉस से बचने के लिए एम्प्लॉयज़ को फायर करती हैं, एम्प्लॉयज़ को निकालती हैं। लेकिन जैसे ही बूम आता है तो वापस उनको रखती भी हैं। तो ऐसे जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको बोलते हैं हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये इस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट मेनली जो टर्शरी सेक्टर है वहाँ पे ज़्यादा दिखाई देता है। टर्शरी सेक्टर क्या होता है? ये 3 टाइप के सेक्टर्स होते हैं। आपको मालूम नहीं है तो मुझे कमेंट करिए, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। मैं एक हिंट दे देता हूँ आपको, टर्शरी सेक्टर क्या होता है। सर्विस सेक्टर जो होता है दैट इज़ अ टर्शरी सेक्टर। सर्विस सेक्टर जो होता है वो टर्शरी सेक्टर के अंदर आता है। तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट मेनली सर्विस सेक्टर में दिखाई देता है। नेक्स्ट टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट होता है दोस्तों डिसग्यूज
ये क्या चीज़ है मैं समझाता हूँ। सपोज़ ये एक कंपनी है, यहाँ पर जो है अभी 4 आदमी काम कर रहे थे, ठीक। 4 आदमी काम करके सपोज़ जो है कुछ सामान 100 आर्टिकल्स बना रहे थे। अब इन 4 आदमी में से एक आदमी ने अपना एक भाई बुला लिया कि भाई तू भी आ जा काम कर ले। अब यहाँ पर 5 आदमी हो गए, लेकिन 5 आदमी मिलकर भी 100 आर्टिकल्स ही बना पा रहे हैं। तो ये जो 5वां आदमी आया, कुछ फ़ायदा हुआ इसका आने का? क्या आर्टिकल्स का नंबर बढ़ा? नहीं ना। तो ऐसे जो आदमी होते हैं, ऐसे जो पॉपुलेशन है, जिनका होना या ना होना इकनॉमी के अंदर कोई इफेक्ट नहीं डालता, उनकी वजह से प्रोडक्शन नहीं बढ़ता, उनकी वजह से अर्निंग नहीं होती, प्रॉफिट नहीं होता, लॉस नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ऐसे जो लोग हैं उस ऐसे जो लोगों की जॉब होती है उसको बोलते हैं हम डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। बात समझ में आ रही है? हमारे एग्रीकल्चर जो है में अधिकतर फार्मर्स डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयड हैं। खेत है, खेत में काम अगर 2 आदमी करेंगे तो भी प्रोडक्शन उतना ही होगा, और 10 आदमी कर रहे हैं तो भी उतने प्रोडक्शन हो रहा है। हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा। तो ये जो 8 आदमी का गैप है ना, ये डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे यहाँ। सबसे बड़ी चिंता हमारे देश की डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की है, जो इस समय एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर है। बात समझ में आई? इसके बाद आता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट भाई ये क्या होता है? ये होता है कि हमारे देश में अगर लोगों के पास स्किल भी है, डिग्री भी है, लेकिन जॉब नहीं है, तो उसको बोलते हैं हम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। इनके पास सब चीज़ है, एक जॉब मिलने के लिए जो चीज़ चाहिए वो सब चीज़ इनके पास है, डिग्री, सर्टिफिकेट्स, स्किल, सब चीज़ें, लेकिन जॉब नहीं है। तो इस समय जो है हमारे देश का जो युवा है वो इस चीज़ से त्रस्त है कि आखिर मैंने बीटेक कर लिया, मैंने मेडिकल कर लिया, मैंने डिप्लोमा कर लिया, मैंने आईटीआई कर लिया, मैंने और भी बीसीए, बीबीए, न जाने कितने कोर्स करके इसमें बच्चे बाहर घूम रहे हैं खाली, उनके पास जॉब नहीं है, स्किल है, जॉब नहीं है। तो ऐसे जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको बोलते हैं हम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद आता है अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट भाई ये क्या होता है? एक क्लर्क की जॉब है और उस पर एक पीएचडी होल्डर बंदा काम कर रहा है, तो क्या ये सही है? लेकिन मजबूरी में करना पड़ रहा है। तो अगर ऐसा कहीं हो रहा है कि एक पोस्ट जो क्लर्क लेवल की है और उस पर जो है एक हाईली क्वालिफाइड पर्सन काम करता है, मतलब कि ये अपनी एलिजिबिलिटी के अंडर में काम कर रहा है, उससे कम लेवल पे काम कर रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे देश में इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी कुछ साल पहले एक वैकेंसी आई थी यूपी गवर्नमेंट में चपरासी की, और उस वैकेंसी, उस भर्ती के लिए पीएचडी होल्डर्स ने आवेदन किया था। कितनी शर्मनाक बात थी, मतलब इतना ज़्यादा बेरोजगारी हमारे देश के अंदर है। नेक्स्ट इज़ जो लास्ट है आज का, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट भाई ये क्या होता है? ये भाई उन लोगों के लिए हैं जिसके पास स्किल भी है, जिसके लिए जॉब भी अवेलेबल है, जिसके पास डिग्रीज भी हैं, बट वो जॉब करना नहीं चाहता, खुद से नहीं चाहता जॉब करना। रीज़न कुछ भी हो सकता है भाई, उसके पास इतना पैसा हो, उसका मन ना कर रहा हो, अभी उसका अपना बिजनेस ही इतना अच्छा चल रहा है कि जो जॉब की नीड ना पड़े। देयर आर मैनी फैक्टर्स, ठीक है। तो लेकिन अगर किसी के पास स्किल भी है और जॉब भी उसके लिए अवेलेबल है, लेकिन वो जॉब खुद से नहीं कर रहा, तो दैट इज़ कॉल्ड वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो दोस्तों आज हमने जाना कि अनएम्प्लॉयमेंट कितने टाइप के होते हैं और आप किस श्रेणी में आते हैं। आप खुद जान लीजिए कि आप किस टाइप के गरीब इस समय हैं, और हमारे देश में गरीबी किस टाइप की, वही मैंने आपको बताया है आज। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।